गांव से लेकर शहर तक हर खबर पहुंचेगी अब आप तक। देखते रहिए यूपी अब तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को दबाएं। मैंने आज आपसे बात करी 3 दर्शनों की, है ना। जो तीसरा दर्शन है सचमुच में वही तो एनएसएस का दर्शन है कि मैं नहीं आप, वो भी सकारात्मकता के साथ। जैसे मैंने जो उदाहरण दिया वो नहीं, तो व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ से आप क्या यादें लेके जाएंगे कैंप में? एक प्रेम, सौहार्द, परस्पर एक दूसरे के साथ क्या होता है, हाथ बटाना। हम लोग जब थे तब से चल रहा है, मेरे ख्याल से कल्चर तो वही है। भोजन बनाने की टीम बनती है, गेट पर लोग रहते हैं जो गार्ड्स होते हैं, कुछ लोग भिन्न भिन्न कार्य करते रहते हैं, है ना। और वो अभी भी नारा होता होगा, आज का भोजन सबसे अच्छा होता है कि नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी, और एकता के नारे लगने के बाद जो है, उस जमाने में एक जो सीनियर लोग होते थे तो उन्होंने एक बड़ा गलत वो चुन रखा था। जब आप सवेरे से श्रम करते हैं तो भूखे तो रहते ही हैं, इंतजार होता है कितनी जल्दी लंच मिले खाना। तो एक गलत परंपरा वहां पर पड़ी हुई थी। वो कहते थे, नारा लगवाते थे, कश्मीर से कन्याकुमारी, जो भी, पता नहीं आज आप लोग वो नारा लगाते कि नहीं मुझे नहीं पता, पर जब नारा हो जाता था तो लीडर कहता था टूट पड़ो। अब देखिए ये भी नकारात्मक है, ठीक है। नकारात्मक किस सेंस में? आप खाने के लिए जिंदा हैं या जिंदा रहने के लिए खाते हैं? बात आती है यहीं पर, एक बहुत भारी फर्क आ जाता है। देखिए, टूट पड़ो का मतलब है, मालूम पड़ रहा है भोजन शत्रु है या उसे एकदम उदरस्त करे लेना, एकदम टूट पड़ना। तो हमने कहा भाई देखो ये भाषा बिल्कुल गलत है, भोजन को इस तरह से मत बोलो। उसे एक नारा तो लगता ही है कि आज का भोजन सबसे अच्छा। अब क्या है कि वो कल वाला भी उससे भी अच्छा होगा, अर्थात उसमें कंपैरिजन अब नहीं है। जो भोजन है सब अच्छा है और सबसे अच्छा है, सुपरलेटिव डिग्री में। गॉट इट? तो कुछ चीजें हमें आपको सीखनी है। हम लोगों ने भी एनएसएस में रहे, अनुभव लिया, ना जाने कितने बाद में हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स होते रहे, कैंप होते थे दूसरे दूसरे जगहों पे। सीतापुर आई हॉस्पिटल में होता था, अंबेडकर स्कूल एक था वहां होता था, एक ब्लाइंड स्कूल है वहां पर भी होता था, अभिनंदन, बहुत जगह थे। तो हम लोग वहां जाते थे, लेकिन उद्घाटन और समापन में ही बुलाए जाते थे। जैसे मैंने बताया, किसी भी बौद्धिक सत्र में कुछ भी विचार देने के लिए मैं पहली बार बुलाया गया हूँ, और उसके लिए मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूँ। और ये 3 सिद्धांत, ये 3 रूल्स ऑफ सर्टेनिटी ऑफ लाइफ बना लीजिए। जिंदगी का ये निश्चित नियम है, अगर ये 3 सिद्धांत पे फॉलो किए तो आप 100% कामयाब होंगे। सिर्फ यही है कि आप उसको रियल में और एक्शन में समानता ले आए। कहते हैं लोग कुछ, मुंह पे कुछ कहते हैं, सोचते हैं कुछ, करते हैं कुछ। पहले यहाँ पे कहते हैं, एनएसएस का नारा है नॉट मी बट यू। यहाँ पे बोल दिए, कैंपस से निकलते ही कैसे उसमें बिहेव करते हैं, इसी को सर ने बताया है, इसी पहलू को। यहाँ पे कह दिए नॉट मी बट यू, वहां पे जाएंगे कहेंगे हटो सबसे पहले हम। तो यह चीजें एक्चुअल में जो यहाँ पे हैं और रियलिटी में, दोनों में समानता लाना है नियम के साथ, तो आप कामयाब रहेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि सर से हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। और अब हम अपने कार्यक्रम अधिकारी अरविंद जी को बुलाएंगे सर के लिए एक औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए। धन्यवाद ज्ञापन के लिए कहा गया है, लेकिन धन्यवाद क्या, सब तो अपने घर के ही हैं, अपने कॉलेज के ही हैं। और सर के निर्देशन में हम लोग, जब से मैं ज्वाइन किया हूँ तो सर का काफ़ी सहयोग मिला हम लोगों को। कोई भी काम के लिए सर के पास जाते थे, सर एडवांस कर देते थे। सर इसमें ना नुकुर वाली कोई चीज़ ही नहीं थी। तो सर को आज से नहीं, हम 15 साल से तो हम देख ही रहे हैं सर को, कितने सरल हैं सर। और इतने कम समय में
जो सर ने कुछ चीजें प्रमुख प्रमुख चीजें आप लोगों को बताई कम समय में, इसके लिए मैं सर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और जो सर ने एक संवेदना की बात की, तो आज के समय में तो सर संवेदना तो समाप्त ही हो गई है, और इसे हम लोग और आप लोग अपने जीवन में ही देखे होंगे कि अभी रिसेंटली कोविड का ड्यूरेशन आया था। कोविड के ड्यूरेशन में मैंने देखा कि इसमें बेटा पिता को नहीं पहचान रहा था, पिता बेटे को नहीं पहचान रहा था। कुछ इस तरह की घटनाएं घटी कि फादर एक्सपायर कर गया तो बेटा इसकी इनकी बॉडी को बाहर, घर के बाहर कर मैं देखा हूँ करते हुए। इस तरह की संवेदनहीनता आज के समय में, आज के समाज में हो गई है। और जहां तक सीखने की बात है कि मैं नहीं पहले आप, इसको सबसे हमारे लिए इस कैंप का सार्थक तभी होगा कि पहले अपने जीवन में, अपने चरित्र में इस चीज को उतारा। क्योंकि मैं देखता हूं कि आप ही लोग अब तीसरा दिन आज है, कितनी चीजें इसको ग्रहण किए हैं आप लोग अपने सेल्फ में। देखिए, सबसे बेटर एग्जामिन जिस कहा जाता है ना कि एग्जाम होता है, एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनिंग, एक कहावत है, कहा जाता है कि जो एग्जामिनर है इससे बेटर इवेल्युएशन आप अपने आप को सेल्फ कर सकते हैं। हाँ, बशर्ते आप अपने अंदर ईमानदारी से झांक के देखिए कि मेरे अंदर बुराई क्या है, मेरे तो जो बुराइयां हैं इसको हम निकाल दें, अच्छी चीजों को ग्रहण करें। यही हमारे इस कैंप का सफल आयोजन कहा जाएगा। तो सारी चीजें जो है सर ने बताया इतने कम समय में, और सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि पहली बार सर इस मतलब कोई एनी किसी कैंप में सर का लेक्चर नहीं, इसके पहले तो बहुत सारे व्याख्यान हम लोग भी सुने हैं, बहुत सारी चीजों में एक्टिविटी में सर के साथ पार्टिसिपेट किए हैं, लेकिन कैंप में सर पहली बार आए हैं एज ए बौद्धिक सत्र में, एज ए चीफ गेस्ट या लेक्चर देने के लिए। तो इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर।